नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की ग्रामीण शब्दावली पढ़ने वाले हैं, जिसके महत्वपूर्ण 61 प्रश्न हम देखने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप उज्जवल जीके पर नए हैं तो आपको बता दें, यहाँ रीट की तैयारी करवाई जा रही है, मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है, एसएसटी हम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है और साथ ही आरपीएससी के जो विभिन्न पेपर हैं उनकी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप जो है जुड़ सकते हैं उज्जवल जीके से। उज्जवल जीके को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं राजस्थान की ग्रामीण शब्दावली। पहला प्रश्न है, पानी का मटका कहलाता है। तो पानी का मटका जो है वो ग्रामीण भाषा में बेवड़ा कहलाता है। ऊंचे स्थान पर बना हुआ मकान क्या कहलाता है। तो राजस्थान की ग्रामीण शब्दावली में ऊंचे स्थान पर बना जो मकान होता है वो मेड़ी कहलाता है। ठीक है, मेड़ी कहलाता है। ईंधन के रूप में काम में ली जाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है। ईंधन के रूप में जो हम काम में लेते हैं लकड़ी, वो बलीता कहलाती है। परिंडो किसका नाम है। तो देखिए, पीने का पानी रखने की जो ताक होती है उसको क्या कहते हैं, परिंडो कहते हैं। जहां पर पीने का पानी रखा जाता है, जो मटका रखा जाता है जिस जगह पर। लकड़ी का बना चौकोर पाटा जिसके 4 पाए लगे हों क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बाजोट। लकड़ी का बना चौकोर पाटा क्या कहलाता है, जिसके 4 पाए लगे हों, बाजोट कहलाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। गाय भैंस के बियाने पर पहली बार निकाला जाने वाला जो दूध होता है वो क्या कहलाता है, खीस। ठीक है, क्या कहलाता है, खीस कहलाता है। पशुओं को डालने वाला जो सूखा चारा है, जिनके घर में भी पशु हैं वो जानते होंगे, उसको क्या कहते हैं, खागला कहते हैं। कुछ लोग कुट्टी कहते हैं, कुछ तूतड़ा कहते हैं, ठीक है, और कुछ तूड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए। छाछ बिलोने के लिए लगाया गया लकड़ी का स्तंभ क्या कहलाता है। तो देखिए, छाछ बिलोने के लिए जो लगाया गया लकड़ी का जो स्तंभ होता है वो क्या कहलाता है, वो नेड़ी कहलाता है। छाछ बिलोने का लकड़ी का उपकरण क्या कहलाता है, जिसमें छाछ बिलोई जाती है, वो जो उपकरण होता है लकड़ी का उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं झेरना। ठीक है, या रई भी कहते हैं उसको, कुछ लोग रई कहते हैं या झेरना कहते हैं। जो झेरने को घुमाने वाली रस्सी होती है, आपने देखा होगा दही बिलोते हैं जब, तो झेरने को जब घुमाते हैं तो वो जो रस्सी लगी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको नेता या नेत्रा कहते हैं। ठीक है, नेता या नेत्रा कहते हैं। नागला, नेड़ी व नेत्रा में डालने की जो रस्सी है वो क्या कहलाती है, नेड़ी व नेत्रा में डालने की जो रस्सी है वो नागला कहलाती है। दूध देना बंद करने वाली गाय या जो भैंस होती है वो क्या कहलाती है, बाखड़ी कहलाती है। ठीक है, बाखड़ी कहलाती है। पीतल या कांसे आदि का जो बना हुआ खाना खाने का बर्तन है वो क्या कहलाता है, कचोला कहलाता है। ठीक है, खास तौर पे इसमें दूध पिया जाता है या फिर छाछ पी जाती है। रोटी पकाने के लिए मटकी फोड़कर बनाया गया जो तवा होता है जिस पर रोटी बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, केलड़ी कहलाती है। ठीक है, जब रोटी बनाने के लिए मटकी को फोड़कर एक तवा बनाया जाता है विशेष रूप से, उसे केलड़ी कहते हैं। चाटू किसे कहते हैं, सब्जी आदि को हिलाने का जो लकड़ी का उपकरण होता है वो चाटू कहलाता है। लंबी जो टोंटीदार जल पात्र होता है जिस पर टोंटी लगी हो, ठीक है, उसको टोंटी को खोलकर
और फिर हम पानी वगैरह निकाल सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो रामझारो कहलाता है। ठीक है, लंबी टोंटीदार जल पात्र जो होता है वो रामझारो कहलाता है। झाल झालरों किसे कहते हैं? देखिए, एक बड़ा कुआं जिसमें चारों तरफ जो है सीढ़ियां बनी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो झालरों कहलाती हैं। सूखा हुआ गोबर या जो कंडा होता है, ठीक है, सूखा हुआ गोबर या जो कंडा होता है वो क्या कहलाता है? छाणों कहलाता है। ठीक है, छाणों कहलाता है सूखा हुआ गोबर या कंडा। मकान के अंदर जब आप घुसते हैं तो उसमें जो पहला कमरा बना होता है वो क्या कहलाता है? बरसाली कहलाता है। बरसाली, मकान के अंदर घुसते ही आने वाला पहला कमरा बरसाली कहलाता है। कपड़े सुखाने के लिए लटकाए जाने वाली रस्सी कहलाती है। कपड़े सुखाए जाने के लिए जो रस्सी आप लगाते हैं उसको ग्रामीण भाषा में अर्गणी या अलगणी कहते हैं। मक्खन को क्या कहा जाता है ग्रामीण भाषा में? लूणियों। छाजलो किसे कहते हैं? अनाज साफ करने का जो उपकरण होता है, अनाज फटकने का जो उपकरण होता है वो छाजलो कहलाता है। मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार और मंडप आदि पर जो लटकाने वाली पत्तों से बनी लंबी झालर होती है वो क्या कहलाती है? बांदरवाल कहलाती है। जब कोई भी मांगलिक अवसर होता है घर में, तो घर का जो प्रवेश द्वार होता है और जो मंडप बनाया जाता है वहां पर जो पत्तों से बनी लंबी झालर लटकाई जाती है वो बांदरवाल कहलाती है। पशुओं का गोबर रखने का ढेर क्या कहलाता है? इससे सभी लगभग परिचित होंगे। रोड़ी, ग्रामीण जो परिवेश के व्यक्ति हैं वो जानते होंगे रोड़ी। ठीक है, पशुओं का गोबर रखने का ढेर रोड़ी। गायों को रखने का बाड़ा क्या कहलाता है? गायों को रखने का बाड़ा जो है वो गोर कहलाता है। जावण किसे कहते हैं? इसको जामन भी कई लोग कहते हैं। तो देखिए, दूध से दही बनाने के लिए जो आप छाछ का इस्तेमाल करते हैं, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, वो जामन या जावण कहलाती है। कागज की लुगदी से बना आटा रखने का पात्र शायद आपके घर में भी होगा, या पहले पुराने टाइम में आपने देखा होगा अपने बचपन में आप अपने घर में कि कागज की लुगदी से बना जो आटा रखने का पात्र है वो क्या कहलाता है? ढूमला कहलाता है। ठीक है, ढूमला। चूल्हे के सामने राख के लिए बनाया गया चौकोर स्थान क्या कहलाता है? चूल्हे के सामने रखने जो राख होती है उसके लिए बनाया गया चौकोर स्थान जो होता है वो बेवणी कहलाता है। बेवणी। घर के दरवाजे का स्थान क्या कहलाता है? थली कहलाता है। अनाज और उपयोगी सामान रखने के लिए मिट्टी की होद जो होती है वो क्या कहलाती है? ओबरी कहलाती है। अनाज व उपयोगी जो सामान होता है उसको रखने की मिट्टी की होद ओबरी कहलाती है। पानी छानने का वस्त्र क्या कहलाता है? पानी जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जब छाना जाता है जिस वस्त्र से, उस वस्त्र को क्या कहते हैं? नातनों कहते हैं। आगे देखिए, कोटला किसे कहते हैं? अनाज रखने की मिट्टी का उपकरण जो होता है वो कोटला कहलाता है। 1.25 हाथ लंबे पशु की खाल से बने जूते क्या कहलाते हैं? 1.25 हाथ लंबे पशु की खाल से बने जूते जरबा कहलाते हैं। जरबा। दही मथने पर आने वाली जो आवाज होती है वो क्या कहलाती है? तो वो धमेड़ो कहलाती है। ठीक है, धमेड़ो। पशुओं को चारा डालने का लकड़ी या जो पत्थर का उपकरण होता है वो क्या कहलाता है? ठाण या
खरोटा कहलाता है। पशुओं को जो चारा डालने वाला, जिससे चारा डाला जाता है, वो पत्थर का या लकड़ी का उपकरण जो है वो ठाण या खरोटा कहलाता है। दूध गर्म करने या दही जमाने का बर्तन कहलाता है, जावनी कहलाता है। दूध जिसमें गर्म करके दही जमाया जाता है वो बर्तन जावनी कहलाता है। गांव में रस्सी, डोरी, दरी को बुनने के लिए तंतु तैयार करने में काम में लिया जाने वाला लकड़ी का उपकरण क्या कहलाता है? जिससे ऐसी रस्सी, डोरी या दरी जो है जिसको बुना जाता है जिस चीज से, वो क्या कहलाती है? ढेरिया कहलाती है। पशुओं का सूखा चारा रखने का साधन क्या कहलाता है? बसेरा कहलाता है। पशुओं का जो सूखा चारा होता है उसको रखने का साधन बसेरा कहलाता है। मिर्च मसाले रखने का पात्र कहलाता है। मिर्च मसाले जिसमें रखे जाते हैं वो पात्र हथड़ी कहलाता है। खूंटा, खूंटा सब लोग, लगभग गांवों वाले लोग तो परिचित हैं। पशुओं को बांधने का लकड़ी या पत्थर का जो स्तंभ है वो खूंटा कहलाता है। दही मथने की मथानी के साथ लगने वाला लोहे का जो कुंदा होता है वो क्या कहलाता है? सींकड़ो। छाछ बनाने की मटकी जो मिट्टी की बनी होती है, बिलोवणी। भोजन के कार्यक्रम में आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? कांसो या परोसा कहलाया जाता है। जब भोजन का आप कोई कार्यक्रम रखते हैं घर में, तो किसी व्यक्ति को आप बुलाते हैं, वो नहीं आ पाता, तो उसके लिए भोजन जब घर भेजा जाता है तो वो कांसो या परोसा कहलाता है। खेली, खेली किसे कहते हैं? मवेशियों के पीने वाले पानी का एक छोटा सा कुंड जो होता है वो खेली कहलाता है। ऊंट का बच्चा, टोड़ियो। पत्थर की बनी हाथ की छोटी चक्की क्या कहलाती है? घटूलियो, घटूलियो। पशुओं के गले में लटकाने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो पशु को भागने से रोकता है, ढींगरा। घुड़लो या वाडूला, वाडूलो, ठीक है, ये किसको कहते हैं? तो घुड़लो या वाडूलो 3 पहियों का बच्चों का खिलौना होता है जिससे वह चलना सीखता है। चारा ले जाने का बड़ा साधन क्या कहलाता है? आलंग कहलाता है। आलंग ये कपड़े का बना होता है। जमीन पर बिछाने हेतु लंबा चौड़ा मोटा वस्त्र कहलाता है, तो जाजम कहलाता है। हरी साग सब्जियां तरकारी कहलाती है। कच्चे सूत या मोली का धागा जो देवता की जो जोत जल रही होती है उसके ऊपर से घुमाकर जब बीमार व्यक्ति के बांधा जाता है इस आस में कि वो ठीक हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? वो कच्चा सूत या मोली का धागा तांती कहलाता है। चारे या घास का चुना हुआ गोल ढेर, जो गोल ढेर है वो बागर कहलाता है। चारे या घास का चुना हुआ गोल ढेर बागर कहलाता है। तीर्थ यात्रा से लौटकर किया जाने वाला रात्रि जागरण क्या कहलाता है? तो किया होगा आपने भी कभी। तो रात्रि जागरण जब तीर्थ यात्रा से लौटकर आते हैं तो डांगड़ी रात उसे कहा जाता है। गाय के पैरों में बांधकर दूध निकालने वाली रस्सी कहलाती है। गाय के पैरों में बांधकर दूध निकालने वाली जो रस्सी है वो नूजना कहलाती है। ढोकला या चोलसा किसे कहा जाता है?
पशुओं को चारा डालने का साधन ढोकला या चोलसा कहा जाता है। गांव में गोबर से थापे जाने वाले उपले, थेपड़ी, कंडे व छाणों को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाले घर क्या कहलाते हैं? बटेवड़े या पिंडारा कहलाते हैं। देखे होंगे आपने। लाड़ी नवविवाहित वधू क्या कहलाती है? लाड़ी कहलाती है। अलूना घी रखने का पात्र क्या कहलाता है? घीलड़ी। चारा लाने के लिए और ले जाने का जो उपकरण है, ठीक है, ढाली कहलाता है। लहोड़ी, लहोड़ी किसे कहा जाता है? लोढ़ी नहीं है, लहोड़ी है। दूसरी पत्नी या जो छोटी पत्नी होती है उसे लहोड़ी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 61 प्रश्न आज हमने किए हैं राजस्थान की ग्रामीण शब्दावली के। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है, ज़रा सी भी, तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। फेसबुक जो आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें, ठीक है, फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी आस के साथ धन्यवाद। जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए नई वीडियो।